अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरों तक भी मेरी वीडियोस पहुंचती रहें और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेशर वेल्डिंग की इकसाम के बारे में डिटेल से बताया था। इस वीडियो में मैं आपको फ्यूज़न वेल्डिंग की किस्मों के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। फ्यूज़न वेल्डिंग को पिघलाने वाली वेल्डिंग भी कहते हैं। इस वेल्डिंग में धात की प्लेटों के किनारों को पिघलाकर और साथ ही इस मटेरियल के फिलर रॉड जैसी धात वैसा फिलर रॉड को पिघलाकर जोड़ को जोड़ देने का अमल फ्यूज़न वेल्डिंग कहलाता है। फ्यूज़न वेल्डिंग में हल्के और भारी किस्म के दोनों काम आसानी से किए जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, प्रेशर वेल्डिंग में धात को मेटल को पिघलाया नहीं जाता बल्कि लाल सुर्ख हालत तक गर्म करके फिर दबाव देकर या प्रेस करके या चोटें लगा के वेल्ड किया जाता है। और फ्यूज़न वेल्डिंग जो है इसमें धात के किनारों को मेल्ट करके आपस में जोड़ा जाता है। फिर फ्यूज़न वेल्डिंग की जो किस्में हैं, मसलन गैस वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, टिग वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग है, फका प्रोसेस है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है। ये तमाम जो वेल्डिंग हैं ये जो है फ्यूज़न वेल्डिंग की किस्मों में आती हैं। पहले गैस वेल्डिंग के बारे में बताते चलें। ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस दोनों गैसों को एक ख़ास मिकदार में मिलाकर वेल्डिंग टॉर्च में एक फ्लेम बनाया जाता है। इस फ्लेम की मदद से धात के टुकड़ों के किनारों को पिघलाकर और साथ ही इस मटेरियल के फिलर रॉड को पिघलाकर जोड़ को जोड़ने का अमल गैस वेल्डिंग कहलाता है। गैस वेल्डिंग का जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अमली कामों में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को इस्तेमाल किया जाता है। ट्रालियाँ, दरवाज़े, खिड़कियाँ, रोशनदान और फ्रेम वगैरह इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से ही तैयार किए जाते हैं। लेकिन हाई प्रेशर सिस्टम में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की अफादियत से इनकार नहीं करना चाहिए। इंजीनियरिंग के शोबों में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, मसलन बॉयलर वगैरह, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग अहम किरदार अदा करती है। लफ्ज़ इलेक्ट्रिक जिसके मानी लफ्ज़ी मानी जो हैं वो बिजली के हैं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग यानी बिजली वाली वेल्डिंग में धात की प्लेटों के किनारों को बिजली के शोले की तेज़ हरारत की मदद से पिघलाकर आपस में जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को आर्क वेल्डिंग भी कहा जाता है, स्टिक वेल्डिंग भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाता है जो शोला भी बनाता है और भराई का काम भी करता है, यानी फिलिंग का काम भी करता है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का शोला बनने पर दर्जा हरारत तकरीबन 11,000 से 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर तीसरी किस्म है टिग वेल्डिंग। ये वेल्डिंग बिल्कुल गैस वेल्डिंग की तरह होती है। इस वेल्डिंग में टंगस्टन का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है। ये इलेक्ट्रोड खर्च नहीं होता, सिर्फ शोला पैदा करता है। इसके साथ मुख्तलिफ मटेरियल के फिलर रॉड यानी जैसी धात उसी हिसाब से उसी धात का फिलर रॉड जो है वो इस्तेमाल करके वेल्ड किया जाता है। इस वेल्डिंग में इनर्ट गैस, आर्गन गैस इस्तेमाल की जाती है। हीलियम गैस भी इस्तेमाल की जा सकती है जो कि शील्डरिंग का काम देती है। शील्डरिंग का मतलब है बैरूनी गैसों को परे धकेलना और हिफाजती खोल बनाना। इसको जो है GTAW गटा भी कहा जाता है। गटा से मुराद गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है और इसको टिग वेल्डिंग भी कहा जाता है। टिग वेल्डिंग करने के लिए भी दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 फिंगर टेक वेल्डिंग, नंबर 2 कप टेक वेल्डिंग। और टिग जो कहते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस, टिग से मुराद।
अब फिंगर टेक जो है, पहला तरीका फिंगर टेक वेल्डिंग है। इस अमल में वेल्डिंग बेस मेटल पर उंगली के सहारे की मदद से की जाती है। इस मकसद के लिए हाथ की सबसे छोटी उंगली को पाइप से सहारा देते हैं और बाकी उंगलियों और अंगूठे से टिग टार्च को पकड़कर वेल्डिंग का अमल किया जाता है। वेल्डिंग करने के इस अमल को फिंगर टेक वेल्डिंग कहते हैं। दूसरा कप टेक वेल्डिंग। इस अमल में वेल्डिंग बेस मेटल पर कप के सहारे की जाती है। इस मकसद के लिए कप को पाइप से सहारा देकर वेल्डिंग मुकम्मल की जाती है। मुख्तलिफ पाइपों की मोटाई को मद्देनज़र रख कर मुख्तलिफ कप इस्तेमाल किए जाते हैं। रूट लगाते वक्त छोटा कप, फिलिंग और कैपिंग लगाते वक्त बड़ा कप इस्तेमाल किया जाता है। ये कप मुख्तलिफ साइज़ों में होते हैं। इन कपों को पाइप से सहारा देकर टिग टार्च को हाथ की मदद से दाएं बाएं घुमाते जाएं और वेल्डिंग मुकम्मल करते जाएं। टिग वेल्डिंग करने के इस अमल को कप टेक वेल्डिंग कहते हैं। फिर अगली किस्म है हमारी मिग वेल्डिंग की। मिग MIG। मिग से मुराद मेटल इनर्ट गैस है और इसको गमा भी कहा जाता है, यानी GMAW, यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है। मिग से मुराद मेटल इनर्ट गैस है। मेटल से मुराद धातु और इनर्ट से मुराद ऐसी गैसें हैं जो दूसरी गैसों के साथ मिलकर असर ना करे। मिग वेल्डिंग में एक ट्रांसफार्मर और दूसरा वायर फीडर यूनिट इस्तेमाल होता है। मिग वेल्डिंग में एक खुसूसियत ये है कि फीडर यूनिट से जब तक वायर ख़त्म ना हो वेल्डिंग मुसलसल करते रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की तरह बार बार रीस्टार्ट नहीं आता और वेल्डिंग में कम नकाइस पैदा होते हैं। मिग वेल्डिंग में आर्गन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल होती है। सिलेंडरों में गैस लिक्विड शक्ल में होती है, इसलिए गैस को लिक्विड से हवा की शक्ल में लाने के लिए रेगुलेटर के साथ हीटर का इस्तेमाल करते हैं। हीटर में गैस लिक्विड शक्ल में आने के बाद हवा की शक्ल में तब्दील हो जाती है, जहां से प्रेशर गेज की मदद से मतलूबा प्रेशर के मुताबिक गैस मिग टार्च तक पहुंचती है। मिग टार्च के अंदर 3 पाइप लगे होते हैं, जिनमें से एक पाइप के अंदर हवा या पानी गुजरते हैं और दूसरा पाइप पावर सप्लाई के काम आता है। तीसरे पाइप से वायर निकलती है। मिग वेल्डिंग में बार बार इलेक्ट्रोड नहीं तब्दील करना पड़ता, बल्कि फिलर वायर इस्तेमाल की जाती है। इस फिलर वायर के ऊपर कॉपर की कोटिंग की जाती है ताकि फिलर वायर को जंग लगने से बचाया जा सके। काम के दौरान मिग होल्डर का बटन दबाने से वायर मुसलसल बाहर निकलती है, रोले और फिलर मेटल का काम करती है। जबकि वायर फीडर यूनिट से ख़त्म ना हो जाए वेल्डिंग मुसलसल होती है। एक तो रीस्टार्ट बार बार नहीं होता, वेल्डिंग में खूबसूरती और पायदारी होती है और जितनी लंबी बीट चाहे आसानी से लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारा फका वेल्डिंग, फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग। अब ये जो है ये भी बिल्कुल मिग वेल्डिंग की तरह होती है, यानी गमा प्रोसेस की तरह होती है। फ़र्क इतना होता है कि गमा प्रोसेस जो है उसमें हम शील्डरिंग के लिए गैस इस्तेमाल करते हैं, जबकि फका प्रोसेस में शील्डरिंग के लिए गैस इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि उसके अंदर जो फिलर वायर इस्तेमाल होती है उस फिलर वायर के अंदर फ्लक्स जो है उस भरा हुआ होता है। वो जो फ्लक्स है वो शील्डरिंग का काम करता है, बाकी सारा तरीक़ाकार वही मिग वेल्डिंग वाला होता है। फिर उसके बाद सब मार्ज्ड आर्क वेल्डिंग है। सब मार्ज्ड आर्क वेल्डिंग बेस मेटल आर्क वेल्डिंग का ही एक अमल है, जिसमें हरारत आर्क से ज़्यादा हासिल की जाती है, जो कि इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के दरमियान पैदा किया जाता है। लेकिन इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स की तय नहीं होती। इसके बदले में वेल्ड किए जाने वाले हिस्से पर फ्लक्स डाला जाता है। ये दानेदार किस्म का फ्लक्स होता है और वेल्डिंग किए जाने वाला हिस्सा इसमें छुपा होता है, हत्ता कि आर्क भी नज़र नहीं आता। यही वजह है कि वेल्डिंग के इस तरीके का नाम सब मार्ज्ड आर्क वेल्डिंग रखा गया है। आर्क की हरारत से इलेक्ट्रोड बेस मेटल और फ्लक्स पिघल जाते हैं।
इस तरह पिघला हुआ फ्लक्स वेल्ड मेटल के ऊपर तैरने लगता है और इसे स्लैग की सूरत में ढांप लेता है, जिससे यह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मनफी असरात से महफूज रहता है। वेल्डिंग के बाद फ्लक्स की तह वेल्ड मेटल के ऊपर से बड़ी आसानी से उतर जाती है, क्योंकि यह इंतहाई भुरभुरी होती है और इसकी जो है पापड़ी क्रैक होकर अलग हो जाती है। वेल्डिंग के दौरान स्क्रीन या हेलमेट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आर्क नज़रों से ओझल रहता है। वेल्डिंग के इस तरीके में इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल ऑटोमेटिक तरीके से किया जाता है कि वेल्डिंग के इस तरीके का नाम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग रखा गया है। और इसमें जो है एक रिकवरी सिस्टम भी होता है, जो एक वेल्डिंग करते जाते हैं और पीछे एक और पाइप होता है, वो बचा हुआ जो फ्लक्स होता है उसको रिकवर करता रहता है। तो ये रिकवरी सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद होता है।